हेलो बनारसियों, की हाल है ताड़ा? हाल तो बढ़िया दिख रहा है जी। आहा, खुशी तो देखो। ओहो, वीकेंड की खुशी, राइट? सही है बनारस। वैसे कभी कभी लगता है कि वीकेंड के आने से ना जिम्मेदारियों से थोड़े ही पल के लिए सही पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो मिल ही जाता है एटलीस्ट, है ना? अच्छा, एक चीज ये भी है कि जब हम बड़े रिलैक्स मोड में बैठते हैं तो हमारे दिल दिमाग में वो सारी बातें जरूर आती हैं जो हम हासिल नहीं कर पाए आज तक, है ना? पता है रिजेक्शंस और रोना कैसे है, ये दो चीजें बहुत जल्दी सिखा देनी चाहिए हमें, शायद बचपन से ही। ऐसा है ना कि हमें अक्सर जीतना है, फर्स्ट आना है, ये सब सिखाया जाता है। इसीलिए शायद जब हम आगे जाके रिजेक्ट होते हैं, फेल होते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में, तो तब प्रॉब्लम होने लगती है। सोचिए कि अगर बचपन में ही हमें ये बताया जाए कि कभी कभी हारना भी जरूरी होता है, ये फेलियर ना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो स्कूल का स्पोर्ट्स इवेंट हो, कोई कंपटीशन हो, जीरो पे आना या आउट हो जाना या हार जाना, फेलियर्स और रिजेक्शंस, या आप कहीं सेलेक्ट नहीं हुए, ये सब चीजें नॉर्मली सिखा देनी चाहिए। क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट जब उस टाइम पे हो रहा होता है ना, तो वो बड़ा स्ट्रांग होता है। आगे जाके फिर जब जिंदगी में बड़े बड़े रिजेक्शंस होते हैं या फेलियर्स होते हैं, तो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी डेवलप हो चुकी होती है कि हम उसका सामना आराम से कर पाते हैं। दिक्कत इस बात की है कि हमें बचपन से ही जीत के आना, सेलेक्ट हो जाना, फर्स्ट आना, बहुत ही प्रेशर दिया होता है। एक सवाल है वैसे मेरे पास। कुछ दिन पहले की बात है, किसी के बारे में बात हो रही थी कि कोई गुजर गया। अब सोचिए कि किसी के दुख पे कोई भी किस्म की तकलीफ हो, अगर आपको किसी को रोना सिखाना पड़े कि रोना कितना जरूरी होता है, तो एम्पैथाइज, महसूस करना किसी की तकलीफ को, हम ये क्यों नहीं सिखाते? हम हमेशा जीत के आना, सेलेक्ट हो जाना, तुम्हें फर्स्ट आना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, तुम्हें ये बनना है, वो बनना है। इट्स ग्रेट टू सपोर्ट देम, टू टीच देम दैट कि काबिल बनना है, कुछ अच्छा करना है लाइफ में, खुश रहना है, ये सब अच्छा है। पर साथ में ये भी सिखाना कि अगर वो अपने किसी दोस्त का दर्द समझ सके, उन्हें ये पता हो कि किसी के नुकसान पे मायूस कैसे होते हैं, थोड़ा सा रो लेना अच्छा होता है। इंसानियत वाली क्वालिटी आपको एक अच्छा इंसान बनाती है। हार बहुत जरूरी होती है। हार में जो लेसन छुपे होते हैं ना, वो बड़े बड़े स्कूल्स, कॉलेजेस या प्रोफेशनल कोर्सेज भी नहीं सिखा सकते बनारस, जो जिंदगी की हार सिखा देती है। रिजेक्शंस, फेलियर्स, थोड़ा थोड़ा सा बैलेंस ना इनका भी होना चाहिए, तो शायद आने वाली जनरेशन एक मेंटली स्ट्रांग जनरेशन हो, है ना? गौर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से उठ जाइए इस गुड मॉर्निंग सॉन्ग के साथ। मिलती हूँ थोड़ी देर में। स्टे ट्यून टू आपकी वाणी आकाशवाणी में यानी इस तरह के साथ। गुड मॉर्निंग बनारस। हाँ जी, वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, ओनली ऑन वर्ल्ड्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 7। तारीख है आज 11 फरवरी 2023 और दिन है आज शनिवार का। तो चलिए आगाज करते हैं आज के सफर का और देखते हैं क्या हो रहा है देश दुनिया और अपने शहर बनारस में खास। न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन पीसीएसजे 2022 की प्री परीक्षा के लिए यूपी लोक सेवा आयोग ने परीक्षा केंद्र निर्धारित कर दिए हैं। जी हां, कल यानी 12 फरवरी को होने वाली इस परीक्षा के लिए 5 शहरों में कुल 171 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें सम्मिलित होने के लिए 79,561 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने इस वर्ष स्थापना दिवस पर 2 दिवसीय अंतर विश्वविद्यालय युवा महोत्सव उमंग को कल यानी 10 फरवरी से मनाने का निर्णय लिया। इस महोत्सव में स्थापना दिवस, युवा सशक्तिकरण, G20 सम्मेलन की झलक देखने को मिलेगी। इस 2 दिवसीय युवा महोत्सव में कुल 13 प्रतियोगिताएं होंगी। इसमें 7 राज्य विश्वविद्यालयों की टीम हिस्सा ले रही है। इस समारोह का उद्घाटन किया महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा जी ने, और समापन के मुख्य अतिथि आज होंगे पिंडरा के विधायक डॉक्टर अवधेश सिंह। इसके साथ ही जिले में अब कचरे से कोयला बनाया जाएगा। जी हां, इसी कोयले से बिजली बनाने का प्रस्ताव है। ये अपनी तरह का कचरे से कोयला बनाने वाला देश का पहला प्लांट होगा। नवंबर 2023 में शुरू होने वाला प्लांट 200 टन प्रतिदिन कोयला उत्पादन करेगा। अत्याधुनिक प्लांट प्रदूषण और दुर्गंध फैलाए बिना कोयला बनाएगा। ये परियोजना रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगी। ऐसे में अपने शहर बनारस के घरों से निकलने वाले कूड़े का निस्तारण अब समस्या नहीं रह गया है, बल्कि इस कचरे से अब बिजली बनाई जाएगी। नगर निगम के
इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अधिशासी अभियंता अजय कुमार राम ने बताया कि 4 फरवरी से 7 फरवरी तक इस प्लांट का ट्रायल हुआ था। परीक्षण में 200 टन कूड़े से 72 घंटों में 70 टन कोयला बनाने में सफलता मिली है। लैब टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद जल्द ही प्लांट आरंभ होगा। इसके साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित देशभक्ति गीत प्रतियोगिता में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के छात्र दीपक वत्स को तीसरा स्थान मिला है। जी हां, संस्कृति मंत्रालय की ओर से बीते 5 फरवरी को न्यू दिल्ली में आयोजित समारोह में दीपक को 4 लाख रुपए प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। तो भाई, राष्ट्रीय फलक पर चमकने के लिए दीपक को ढेरों शुभकामनाएं। इसके अलावा आज से बीएचयू में 5वीं मास्टर्स गेम्स में 22 राज्यों के 2500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जी हां, इनमें 10 एनआरआई भी हिस्सा लेंगे। आज से 14 फरवरी तक प्रतियोगिता के पहले चरण में 15 खेल एथलेटिक, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, टेबल टेनिस, तैराकी, टेनिस, शूटिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, वॉलीबॉल, हैंडबॉल स्पर्धाएं बीएचयू और आईआईटी बीएचयू के खेल मैदानों पर होंगी। निशानेबाजी प्रतियोगिता लंका स्थित शूटिंग अकादमी में होगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश आयुष मंत्रालय के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय आयुर्योग एक्सपो कार्यक्रम दीनदयाल हस्तकला संकुल यानी ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर टीएफसी में 24 से 27 फरवरी तक आयोजित होंगे। ये प्रदेश का प्रसिद्ध समेकित प्रदर्शनी और वाणिज्यिक केंद्र है। जी हां, देश विदेश से इस कार्यक्रम में करीब 1 लाख लोग शिरकत करने वाले हैं। 10,000 आयुर्वेदाचार्य और योगाचार्य छात्र छात्राओं को आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में प्राकृतिक चिकित्सा प्रदर्शनी, योगाभ्यास, चिकित्सकों और विद्यार्थियों के लिए पेपर प्रेजेंटेशन किए जाएंगे। इसमें गो टू ग्लोबल की अवधारणा को साकार करने पर बल दिया गया है। इसमें विश्व आयुर्वेद परिषद, नस्या, नीमा, आईएमए आयुष, इंडियन योगा एसोसिएशन, पतंजलि परिवार और साथ ही साथ आर्ट ऑफ लिविंग का नाम भी अग्रणी है। तो जी, ये रहा देश, दुनिया और शहर बनारस का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 11th of February। आज के दिन ईयर 1955 में पहली बार अखबारों का प्रकाशन शुरू हुआ। इसके साथ ही आज के दिन साल 1847 में अपने तेज दिमाग के बलबूते पर दुनिया को कई नायाब चीजें देने वाले थॉमस अल्वा एडिसन का आज जन्म हुआ था और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1966 में इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो आपको हमारा दिल से नमन। इसके अलावा बनारस अगर स्पेशल इवेंट्स की बात करूं तो आज है नेशनल इन्वेंटर्स डे। जी हां, यानी राष्ट्रीय आविष्कारक दिवस। और देखिए, हमारे इन्वेंटर्स जो है ना, उनके बिना तो मतलब हम हो ही नहीं सकते थे इस दुनिया में। जी हां, क्योंकि इन्वेंटर्स की आविष्कारशीलता ही है जो हमें अलग करती है। एंड डे बाय डे हम अपना प्रोग्रेस तो देख ही रहे हैं और इसी की बदौलत हमने एक लंबा सफर भी तय किया है। तो सेलिब्रेट करना तो बनता है बनारस। तो चलिए, आज आपको मुखातिब कराती हूं अपने शहर बनारस के महज 22 साल के इन्वेंटर से। जी हां, और बता दूं आपको कि साइंस की फील्ड में इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर नाम किए हैं 2 इंटरनेशनल, 4 नेशनल, 7 स्टेट अवार्ड्स। इसके अलावा ह्यूमन अचीवर अवार्ड 2021, इंडियन रियल हीरोज एंड ऑल्सो ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन डेलीगेट एट 4th, 5th एंड 6th इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। और सबसे खास बात यह कि इन्होंने इन्वेंट किया है भारत का पहला एसिड प्रूफ क्लॉथ। जी हां, तो चलिए बिना देर किए मिलते हैं इस खास मेहमान से। हाय एवरीवन, दिस इज मे अर्पित पांडे। I am a young scientist, inventor, motivational speaker and also climate reformer, and I am from the city of Ghats and Temples, Varanasi. और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल इन्वेंटर्स डे। इन्वेंटर्स डे की मैं अपनी बात करूं कि मेरी जर्नी यहाँ तक, मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। 2016 की बात है और हमारे कॉलेज ऑडिटोरियम हॉल्स में एक साइंस एग्जीबिशंस लगी हुई थी और उस साइंस एग्जीबिशंस के एंट्री गेट पे मुझे अलाउड नहीं किया गया था इस एग्जीबिशन को विजिट करने के लिए। तब वो जो एक ना अलाउड करने की जो एंट्री की जो एक क्वेश्चंस थी, हमने उसको पॉइंट आउट किया। देन हमने उसी टाइम प्रण लिया कि मैं एक टाइम ऐसा करूंगा कि लोग मुझे विजिट करने आएंगे, मेरे इन्वेंशंस को विजिट करने आएंगे। तब से वो दिमागी कीड़ा मेरे दिमाग में चल रहा था और फिर मेरी शुरुआत हुई साइंस के फील्ड में इनोवेशन करने की जर्नी। हमारी शुरुआत इन्वेंशंस में नवाचार करने में मॉस्किटो रिपेलिंग मशीन और रूम फ्रेशनर से हुई थी। कुछ इनोवेशन करने के बाद मुझे जिला स्तर से मंडल स्तर पर, मंडल स्तर से राज्य व एक राष्ट्रीय स्तर पर मुझे पहचान मिली। जब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचने के बाद अब लगा कि शायद कुछ अब एक यूनिक और करना चाहिए जो कि हमारी सोसाइटी में और एक रिकॉर्ड होल्डर में काफी बड़ा अचीवमेंट हमें मिल सके और हम लोगों के लिए भी एक
एक इंस्पिरेशन बन सके। तब 2019 की बात है, मैं हर कोई अपने लाइफ में सोशल मीडिया को रन करता है, यूज करता है। मैं भी एक यूट्यूब पे सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा था और सडनली लक्ष्मी अग्रवाल जी की टेडक्स की वीडियो मेरे स्क्रीन पर सामने आई और मैंने उसे टैप किया और देखा। फिर उनकी उस मोटिवेशनल टॉक से मुझे लगा कि मुझे इस टॉपिक पे काम करना है। फिर मैंने इन्वेंट किया। मेरा पूरा 15 दिनों का ये मेरा रिसर्च रहा है। रिसर्च टाइमिंग काफी छोटी थी, 15 दिनों की, लेकिन वो 15 दिनों में मैंने पूरे 365 दिन, पूरे 1 सालों की हमने पूरी जी जान उसमें लगा दिया। और फिर हमने बनाया इंडिया का फर्स्ट एसिड प्रूफ क्लॉथ, जिसे 5th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में पूरे एशिया में टॉप 100 की कैटेगरी में इसे रैंकिंग किया गया। फिर लक्ष्मी अग्रवाल जी से मैं मिला और उसके बाद की आने वाली मूवी छपाक में उसके हर एक प्रीमियर शो में मुझे एज अ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया और वो सब मेरे लिए काफी रोमांचित और गर्व करने वाला एक मोमेंट था हमारे फैमिली को, और मेरे लिए भी इतना अच्छा था। और फिर मेरे इस इन्वेंशंस को गूगल के सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल एजेंसीज ने इसे कवर किया। सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। मेरी सफलता के पीछे मेरी माँ का हाथ था, क्योंकि एसिड प्रूफ क्लॉथ जितना कहना, जितना स्टोरी में या जितनी चीजें होती हैं वो शायद कम पड़ जाती है, क्योंकि जितनी इसकी एक टेस्टिंग की पूरी टाइमिंग थी वो शायद काफी ज्यादा डिफिकल्ट थी, और उसमें भी शायद मेरी माँ नहीं होती तो आज मैं इस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता। एसिड प्रूफ क्लॉथ के बाद मैंने इन्वेंट किया लीफेम सैनिटरी पैड। हम बेसिकली हर लोग जानते हैं सैनिटरी पैड को लेके, प्लास्टिक पैड से वो पूरे भरे पड़े होते हैं, प्लास्टिक से भरे पड़े होते हैं, लेकिन हमारे हर सोसाइटी में एक माइंडसेट क्रिएट हो चुका है ब्रांड्स को लेके। मैंने उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया और फिर मैंने बनाया भारत का सबसे पहला शॉर्ट टर्म बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड लीफेम, जो कि सिर्फ 105 दिन में बायोडिग्रेड हो जाता है। जल्द ही हम सब अपने प्रोजेक्ट, अपने लिथियम प्रोडक्ट के साथ हम लिथियम सैनिटरी पैड हर एक सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, जिससे कि लोगों तक ये चीजें इनिशियली या इजीली लेवल पे पहुंचा सकूं और अपने इन्वायरमेंट को, अपने क्लाइमेट को सेव कर सकूं, जिससे कि हम ब्रीथ कर सकें, एयर क्वालिटी को अच्छी कर सके और प्लास्टिक से मुक्ति पा सके, क्योंकि सबसे बड़ा प्लास्टिक जनरेट करने का जो सोर्सेस होता है वो एक सैनिटरी पैड ही होता है। मेरा इन्वेंशन करने का हमेशा यही मोटो रहा है कि हम अपने जननी को, अपनी प्रकृति को कैसे सेव कर सके, क्योंकि प्रकृति ही हमारी माँ है। क्योंकि हमने कोविड-19 में बहुत कुछ सीखा है और इसलिए हमें केयर वुमेन क्योर अर्थ करना है। और इसी के साथ वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के कॉन्सेप्ट पे हमें अपने आप को इन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट रखना है और अपने आप को हमेशा अपडेटेड रखना है। थैंक यू सो मच। वाह जी वाह अर्पित, मेरी तरफ से आपके लिए ये तो बनता है। सच बनारस, हाथ में हुनर और मन में कुछ कर दिखाने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं, है ना? सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। हाँ जी बनारस, सो व्हाट्स द प्रोग्राम टुडे? वैसे ना, अगर आप शहर का जाम का झाम झेलने में इंटरेस्टेड नहीं है तो चलिए शहर से थोड़ा दूर चलते हैं। आज करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय करके आपको पहुंचाते हैं अप्रॉक्स 5000 वर्षों पुराने चुनारगढ़ किले में। जी हाँ, और बता दूं कि इस किले का जो इतिहास है बनारस, वो महाभारत काल से भी प्राचीन है। पता है, दूर से देखने पर ये किला दिमाग में एक अजीब सा कौतूहल पैदा करता है। हर आदमी ये जानने को बेचैन हो उठता है कि किले के नीचे बंद तहखानों में क्या है, और यही इसका रहस्य भी है। किले के ऊपर एक बहुत गहरी बावली है जिसमें पानी के अंदर तक सीढ़ियां बनी हैं और इसकी दीवारों पर कई तरह के चिन्ह बने हैं जो प्राचीन लिपि की तरफ संकेत करते हैं, जो इस बावली को और भी रहस्यमयी बनाते हैं। किले में ऊंचाई पर 52 खंभों पर बना हुआ सोनवा मंडप है, जिसके नीचे रहस्यमयी और तिलिस्मी तहखाना है जिसमें हर वक्त अंधेरा रहता है, इसलिए लोग इसे काल कोठरी समझते हैं, लेकिन ये केवल एक भ्रम है बनारस। और तहखाने में कई बंद दरवाजे हैं और इन्हीं दरवाजों से किले के भीतर जाने का रास्ता है। तो अगर आप इस वीकेंड ना किसी खूबसूरत से व्यू के तलाश में हैं तो आपको चुनारगढ़ फोर्ट जरूर जाना चाहिए। और एक चीज और बनारस की, वहां
के ना चीनी मिट्टी के जो बर्तन है ना वो बड़े फेमस है, तो उसकी शॉपिंग जरूर से करिएगा। और चुनार की बात हो रही है तो चुनार पर पिक्चराइज्ड गाना जो है वो आपको न सुनवाऊं तो बड़ी नाइंसाफी होगी बनारस। तो बस अब इसी गाने के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। मिलूंगी आपसे 8:45 पर मधुरिमा के साथ। अब से थोड़ी देर में यानी 7:20 से प्रादेशिक समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा हमारे गोरखपुर केंद्र से। सुनाओ दिस इज सना हेडिंग ऑफ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और 24 घंटे में किसी ना जानने वाले की खुशियों की वजह बनिए। जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, कहती हूँ और कहती रहूंगी भी कि बहुत सुकून मिलेगा, ट्राई जरूर कीजिएगा। जल्दी हूँ, टाटा बाय बाय, दुआओं में याद और अपना ख्याल रखिएगा। सी यू एट 8:45। बाय बाय, हैप्पी वीकेंड।